दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोटा बूंदी लोकसभा जो सीट है वो बहुत हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, तो उनके अगेंस्ट में उन्हीं की पार्टी से बगावत करके कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल खड़े हुए हैं और दोनों में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था शुरू में, लेकिन अब धीरे धीरे करके गुंजल को बढ़त मिलती जा रही है। ये शिवपाल जी हैं मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, चाय की ठेली लगाते हैं। और दोस्तों हकीकत का पता इसी से चलता है कि हम आम पब्लिक में, जैसे चाय की दुकान है, किराने की दुकान है और कचौरी समोसों की दुकान है या कोई होटल है, तो इस तरह पे जो लोग आपको मिलते हैं और वो बताते हैं ज़मीनी हकीकत, उसी से पता चलता है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, जीतने वाला क्यों जीत सकता है, हारने वाला क्यों हार सकता है। तो हम पूछेंगे शिवपाल जी से जो चाय की दुकान चलाते हैं कि ये बता रहे हैं कि गुंजल जी को 40-45 हज़ार की लीड आज की तारीख में है, तो वो क्यों है, किस तरह से है, तो वो इनसे पूछते हैं। हाँ शिवपाल जी, वो ये कांग्रेस पार्टी को इसलिए जीत है कि विधानसभा चुनावों में अलग अलग विधायक चुनाव लड़ता है। अच्छा। और कोटा और बूंदी से लोकसभा का चुनाव बीजेपी का एक ही होता है, कांग्रेस का भी एक ही होता है। तो इन 8 सीटों पे मतलब एक ही प्रत्याशी जीतेगा। तो इनमें क्या है कि 5 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस ने जीत रखी है ऑलरेडी अभी, और बची 3 सीटें। तो 3 सीटें में ज़्यादा नहीं, 12,000 तो दक्षिण से राखी जी हारी हुई है यूमान। अच्छा। कांग्रेस की बीजेपी ने संदीप जी शर्मा ने 12,000 वोट बढ़त ली और गुड्डू भाई ने लगभग 25,000 वोटों से बढ़त ली। उनका कारण ये है कि थोड़ा वो हिंदू मुस्लिम वाली बात से वो लाडपुरा सीट हारती हमेशा, लेकिन अब की बार गुंजल जी बहुत प्रभाव रखते हैं और हर कार्यकर्ता से जुड़ाव रखते हैं, इस वजह से वो सीट 25,000 से प्लस में आएगी। 25,000 प्लस में आएगी। और ये इधर की सीट है रामगंज मंडी से, तो इधर का भी दबदबा, पहले विधायक जी रह चुके प्रहलाद जी गुंजल, और अब है जो इनका लगाव, मेहनत, सारा रुझान ये है कि इनके पक्ष में आएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में 5 सीटों पे 45,000 कांग्रेस जीती हुई है। जी जी, प्लस में है 45 विधायक का जो चुनाव हुआ अभी हाल ही 3 महीने पहले नवंबर-दिसंबर में 2023 में। इसीलिए ये आंकड़ा लगा के हम ये कह रहे हैं कि भाई दावे के साथ 45,000 वोटों से कांग्रेस बढ़त में है। अभी मौजूदा टाइम में जो आंकड़ा लगा ले कैसे। अब जो गुंजल जी का जो बीजेपी का वोटर था, हाँ, रामगंज मंडी में वो विधायक भी रहे, हाँ, अभी कोटा उत्तर से जब लड़े तो मात्र 2486 वोटों से हारे। तो अब वो जो हार का और जीत का जो दोनों मिला के वो भी इन्हीं को पड़ेगा, प्लस मिलेगा, है ना। तो टोटल वहाँ से 2500 मान के चलो, लगभग तो 2486 को छोड़ के अपन 2500 राउंड फिगर में लेते हैं, तो उसमें क्या 2500 की जगह 5,000 तो कोटा उत्तर से बढ़त में आएंगे, क्योंकि कुछ इनके वोटर और कुछ धारीवाल जी के इनको कांग्रेस को समर्थन करेंगे। काफ़ी लोग दुखी हो चुके 6 महीने के अंदर, हम खुद दुखी हैं, और दुखी का कारण पूछोगे तो हमारी आत्मा से बहुत कुछ निकलेगा। इससे अपने बिरला जी से नहीं, हाँ, बीजेपी सरकार से। हाँ, क्यों? आए दिन ठेले, आज भी ठेले को हटाओ यहाँ से, आपके लिए कंप्लेन आया है। अच्छा, VIP रोड हो गया ये इसमें VIP जैसा क्या है? VIP रोड हो गया है और आप हटाइए, आपके ठेले से एलर्जी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 मीटर आगे भी ठेले लगते हैं, कोई और भी होते हैं, उनसे हाँ, इन्होंने तो आते ही देखो। लेकिन यहाँ भी ये मैं क्या है, मैं खुद कांग्रेसी हूँ, इसलिए लोग बाग हो सकता है इन्होंने जलन हो, 25 आदमी हमारे। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो आते ही बेचारे फुटपाथ वालों से खाली करवा ली दुकानें, वो तो उनका रोजगार उजाड़ दिया। वो तो अलग पहले भी चलता था। वो तो उनकी आत्मा अलग ही गालियाँ दे रही है, लेकिन हमारे भी अंदर से यही निकल रहा है कि अच्छा आदमी को नहीं आना चाहिए। अच्छा, पर्टिकुलर अपने बिरला जी से क्या शिकायत है? शिकायत तो है कि 10 साल के अंदर, पहले विधायक रहे, 10 साल में हमारे घोड़ा बस्ती के अंदर पट्टे का बोलते हैं, हम पट्टे दे देंगे, विकास करा देंगे। आज दिन तक कोई विकास हुआ उनके नाम से, सर्वे सर्वाया चीज़ है। और कहते हैं ओम बिरला जी की बस्ती, लेकिन ओम बिरला जी की बस्ती यहाँ पार्षद ही कांग्रेस का जिता के बता दिया।
अच्छा। कांग्रेस का पार्षद संजय विश्वास जीता हुआ है। अभी दबाव में आने के कारण उसने बीजेपी ज्वाइन किया। दबाव होने के कारण उन्होंने बोला कि मेरी मजबूरी है और हमारे को दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिर भी मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मन रह जाएगी। वो कभी कहते हैं कि पार्षद हमारा नहीं है, कभी कहते हैं निगम हमारा नहीं है, कभी कहते हैं राजस्थान में सरकार अपनी नहीं है, कभी कहते हैं केंद्र में सरकार अपनी नहीं है, इसलिए पट्टे का काम नहीं हो अब तो सारा इन्हीं का है। सकता। अब तो इन्हीं को पार्षद ही हमने जिता के इसी को दे दिया, बीजेपी को। भाई आप काम करो और गरीबों का भला हो और पट्टे जारी कर। नहीं तो धारीवाल जी तो अच्छी अच्छी जगह पट्टे दे चुके हैं। उन्होंने तो 1-1 रुपये में सिंधी कॉलोनी में पट्टे दिए हैं और ये बंजारा कॉलोनी में दिए, तमाम जगह दिए हैं। मतलब अच्छा, और कोई शिकायत? शिकायत बस यही शिकायत है कि पार्षद ने जीतने के बाद इतना काम हुआ है, सीसी रोड बना है हमारा। अच्छा, सीसी रोड बने और ये पुलिया के जाम लगता है, ये दशहरा से और वो बना कई चीज़ें बनी है। मतलब सुविधा, पानी भी बिना मोटर के प्रेशर से जा रहा अंदर। पहले हम भटक के बल्लभ नगर में जाना पड़ता था पानी के, पहले टेंशन रहती थी पानी लाना है। ये तो धारीवाल जी की हो गई, ये धारीवाल जी की देन है ना। लेकिन ये जो गुंजल, इससे क्या शिकायत है आपको बिरला से? बिरला से शिकायत बस आए चुनाव में बल्लभ नगर शक्ल नहीं दिखा, घोड़ा बस्ती को पट्टे दे दूंगा आपको, लोन फटाफट एग्री हो जाएगा बैंकों से। अब हो तो जाएगा, लेकिन पट्टे आए हैं ना 20 साल से कोई एग्री हुआ लोन हमारा, और हुआ तो किसी से लेते हैं तो वो मतलब ब्याज महंगा लगाते हैं। सही बात है। अभी तो स्थिति ये हो गई, बच्चों की फीस भी नहीं भरी चलो स्कूल की, मेरा तो और ये स्कूल निकालने का बारी आ गया बच्चों को। अभी जो गांव में इनको जो बढ़त मिल रही है गुंजल जी को, तो उससे ऐसा लग रहा है कि 4-5 लाख वोटों की बढ़त इनको मिल सकती है। भयंकर तरीके से इनको, मतलब 2,17,000 से रामनारायण जी हारे हैं कांग्रेस के, ये बिरला जी जीते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब की बार 4 और 5 लाख से बिरला जी हार के मुँह देखना पड़ेगा। अच्छा, और गुंजल जी 4-5 लाख की। चलो ठीक है, क्योंकि हर जगह से विरोध हो रहा है गाँव में। हाँ, गांव में विरोध हो रहा है, दौड़ा रहे हैं गांव में। तो कह रहे हैं इनको तो घोड़े पे, ये इसमें मोबाइलों में आता है, घोड़े पे बैठा के जुलूस निकाल रहे हैं गुंजल का। घोड़े पे घर वालों ने घोड़े पे बिठाया नहीं बिठाया, लेकिन ये है कि आए दिन आए गांव में से यार घोड़े पे स्वागत हो रहा है। हाँ, इनका तो बाजे गाजों के साथ पूरा गांव उमड़ रहा है। हाँ, तो हम ये भी कहते हैं यार गाजे बाजों की क्या जरूरत है, ठीक है छोटा मोटा आपका खास ही आदमी है गुंजल जी, धरती से जुड़ा हुआ है, तो इतना खर्चा भी मत करो। हाँ नहीं, वैसे वो तो आदमी 50-50 रुपये होगा कि हमारे बहुत मुश्किल से ऐसा कार्यकर्ताओं के लिए जान देने वाला है। कार्यकर्ताओं के लिए तो मतलब 24 घंटे तब तक तैयार है। चाहे भारी बीमारी ले लो, चाहे लीगल काम के लिए, कोई सा भी काम के लिए आप एक जरा सा पता लगना चाहिए फलाने में ये परेशानी आ गई हमारे को, तो तुरंत दौड़ के काम करवाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 5 लाख बता रहे हो, आप तो 3 से 4 लाख तो जीत ही सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। और अभी ये जो अभी इन्होंने नामांकन किया, उसमें भी धूप के अंदर बिना टेंट के हाँ, लाखों की तादाद में गुंजल जी के भीड़ था, पूरे हाड़ोती से ही उमड़ा था। ठीक है। और इनके जो हमने बसें देखी उसमें 5 या 7 आदमी खाली जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद कोई बस गई इधर, कुर्सियाँ भी खाली पड़ी थी और 61 आदमी कहीं से सवार हुए, अखबार में भी आया। आते आते कोटा आते आते मात्र 3 आदमी रह गए। अच्छा, बीच में गायब हो गए। अच्छा। जो बस गांव से बैठ के रवाना हुई सवारियाँ, तो जैसे पाटन उतर गई 5 सवारी, ये गुंडला उतर गई, क्या पता निमोदा से आई वो बस शायद ऐसा। तो ये हालत हो रही है और हमारे को तो यूँ मान ले बिरला जी से खतरा ही लग रहा है कि तुमने हमारे बारे में इतना कैसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो चुनाव है। ऐसा तो ठेला पे राजू सजिश रच रहे हैं, चुनाव है, ये तो क्या है कि देखो हर आदमी के अपना ओपिनियन है ना, चाय बेच के अपना जीवन सही बात, ठीक है। और सारे घर वाले लगते रहते हैं, हमारा कोई ऐसा कोई ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन बस यार ये आदमी के पास पे डिपेंड, इसलिए वजह से। चलो शिवपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने निगम से बताया। अधिकारियों का आदेश है आपका ठेला हटाओ साहब। हमने विद्या जी को भी फोन किया दिन में हाथों हाथ, आप साहब हमारे से क्या एलर्जी रहेगी। गुंजल जी से बोल रहे हैं, गुंजल जी से तो कहीं बिजी होंगे।
हाँ नहीं मतलब अभी है ना। लेकिन अब सब इन्हीं पार्टी वालों से कह देंगे भैया बच्चों की फीस भी आप ही भरो, आटा नमक मिर्च भी आप ही डालो, हम तो मेहनत करने में आप में सही जुटे बात हुए हैं। राशन दिलाओ डीलर से, तमाम चीज़ें सुविधा आप छूट दिलाओ, व्यवस्था करो हमारे कॉपी किताब बच्चों की जो भी है। ठीक है चलो ठीक है।